ओके। और बाय द वे जो मैं बता रहा था उसमें कुछ जो ब्रोकरेजेस का व्यू है वो भी मैंने इंक्लूड किया था। सिटी का आज सुबह सुबह एक व्यू आया था आशीष। आई थिंक उनका अभी भी टारगेट 2050 का ही है और बाय की रेटिंग है। अब ऑब्वियसली क्या होता है कि HDFC बैंक जैसे स्टॉक को आप बहुत जल्दी डीरेट नहीं कर पाते हैं, ये भी एक दिक्कत होती है। लेकिन क्लियरली इसमें एक व्यू है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको एक चीज़ डिसाइड करनी होती है कि आप मैनेजमेंट पे ट्रस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केट में होता, और मैं मार्केट में ऑब्वियसली हूँ नहीं, अगर मैं मार्केट में होता तो मैं अब क्या करता, मैं HDFC बैंक में अब यहाँ से एक सिप शुरू कर देता विद द नॉलेज कि मैं नियर टर्म में थोड़ी सी पेन झेलूंगा। लेकिन मेरा एक हमेशा एक जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग की बात होती है कि ट्रेडिंग की बात हम रोज़ करते हैं और नियर टर्म प्रॉफिट लॉस की बात हम रोज़ करते हैं। ये मौके आते हैं कभी जो काश वाला मौका होता है, जो काश वाला फैक्टर होता है ना, कि काश मैंने इस टाइम पे इन्वेस्ट कर लिया होता, काश मैंने यहाँ पे लगा दिया होता, काश मैंने बजाज फाइनेंस ले लिया होता, काश मैंने आयशर ले लिया होता। तो अगर वो काश वाला फैक्टर है ना आपका कि काश मैंने कर लिया होता, तो एक सिंपल फ्रेज होता है कि बाय योर रिग्रेट्स इन अ बेयर मार्केट। HDFC बैंक में भी बेयर मार्केट चल रही है, तभी इसके लिए देखिए न्यूज़ मतलब ख़राब चल रही है, तभी तो प्राइस ये मिल रहा है आपको। जिस दिन ये लेकिन इन्होंने टर्न अराउंड दिखा दिया, जब भी दिखा दिया उसके बाद रुकेगा नहीं, ये चीज़ समझ लीजिए। अब ये कॉल आपकी है कि आपको उस टाइम का वेट करना है और उस समय मोमेंटम में लेना है या फिर इस समय आपको एक्यूमुलेट करना है। ये कॉल इंडिविजुअल की है, ये कॉल आप अपने ब्रोकर से पूछ के, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के उसके बाद लीजिए। ये है HDFC बैंक। तो थोड़ा बहुत स्ट्रीट का आई एम श्योर भरोसा बड़ा होगा मैनेजमेंट के वो बयान, शशिधर साहब के वो बयानों के बाद कि Q3 को एक्स्ट्रापोलेट ना करें। वो शायद एक बेहतर इंडिकेटर ना हो बैंक की आगे की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को लेकर, और वगैरह वगैरह। वो हम किसी भी हाल में हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स वगैरह मोबिलाइज नहीं करेंगे। ये डिटेल में जो एनालिस्ट से मुलाकात के समय मैनेजमेंट ने कहा उस पर जब हर्षता जुड़ेंगी तो पॉइंट बाय पॉइंट उतर आएंगे। लेकिन अब फ्रंट मेरे ख्याल से जितना कुछ जानना था आज के सेशन की शुरुआत में, देश की सबसे बड़ी, सबसे हैवीवेट कंपनी आपकी स्क्रीन्स पर, जिस पे पैनी नजर रखनी थी, जिसकी मैनेजमेंट कमेंट्री पर पैनी नजर रखनी थी। और इंपॉर्टेंट इसीलिए था कि मैनेजमेंट ने रिजल्ट्स के बाद बातचीत नहीं करी थी, तो इसीलिए वो इस समय का इंटरेक्शन और प्रोमिनेंस रखता है। मेरे ख्याल से इसी हफ्ते कल शायद एक और एनालिस्ट मीट में HDFC बैंक शिरकत करता हुआ नजर आएगा, तो देखते हैं। अब तो खैर आप चुप, तस्वीर क्लियर हो ही चुकी है। आपने कहा था मैनेजमेंट पे ट्रस्ट होना चाहिए, बस इशू इसके साथ ये हो गया था कि इस बड़े इंटीग्रेशन एक्सरसाइज में वो जाने माने चेहरे भी साथ में नहीं थे, नए लोगों को कमान दे दी थी, तो थोड़ा सा सब कुछ इकट्ठा होता चला गया है ना। दिक्कत क्या है? हाँ। पुराने लोग जाएंगे तभी तो नए लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन समय ऐसा था ट्रांजिशन का कि वो थोड़ा सा और स्ट्रीट थोड़ा सा शेकी विकेट पे चला गया था। लेकिन बढ़िया है, SIPs के थ्रू इनफ्लोज करने के शायद बेहतरीन मौके HDFC बैंक देता हूं। अब आइए बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।